भाई आज तो परीक्षा है। अब हम क्या करेंगे? कल मस्ती करते करते हम तो ये भूल ही गए थे। सारी रात तो हम मस्ती करते रहे, पढ़ाई तो करी ही नहीं और सारी रात सोए भी नहीं। हमें आज की परीक्षा से बचने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। प्रिंसिपल सर से कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। प्रिंसिपल सर, कल रात को हम लोग एक शादी में गए थे। वापस आते समय हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और हमें कोई पंचर ठीक करने वाला भी नहीं मिला, जिस वजह से हमें पूरे रास्ते गाड़ी को धक्का लगाकर लाना पड़ा और हम बहुत थक भी गए हैं। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। हाँ प्रिंसिपल सर, विपुल सही कह रहा है। हम परीक्षा देना तो दूर, परीक्षा में बैठ भी नहीं पाएंगे। तो क्या आप हमसे परीक्षा आज के बाद फिर और किसी दिन ले सकते हो? ठीक है बच्चों, तुम दोनों 3 दिन के बाद परीक्षा दे देना। प्रिंसिपल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भानु, अब हमें परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। आज की परीक्षा सिर्फ विपुल और भानु के लिए आयोजित की गई है और दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया जाएगा। ये क्या? पेपर में सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। ये क्या? पेपर में सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसा कि तुम दोनों को पता ही होगा कि तुम दोनों से परीक्षा में सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे गए थे और दोनों प्रश्न तुम्हारी बताई हुई बातों से ही हैं, जिसका उत्तर तुम दोनों ने अलग अलग दिया है। जिसका मतलब है कि तुम दोनों ने परीक्षा से बचने के लिए मुझसे उस दिन झूठ बोला था और मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें अपने स्कूल से निकाल रहा हूँ। प्रिंसिपल सर, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसका हमें बहुत अफसोस है। सर हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मैं इस बार तो तुम्हें माफ कर देता हूँ। अगर आगे से कभी मुझसे या अपने किसी भी टीचर से कभी झूठ बोला तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। हाँ प्रिंसिपल सर, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे।